नमस्कार दोस्तों। आज आपका पोर्टफोलियो 5% 7% या 10% गिर गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल गिरावट है या फिर मार्केट में बड़ा तूफान आने वाला है? यूएस, इजराइल, ईरान तनाव, क्रूड ऑयल में तेजी, ग्लोबल मार्केट में गिरावट और निफ्टी में पैनिक सेलिंग। क्या यह 2020 जैसा क्रैश बन सकता है? क्या यह सिर्फ स्मार्ट मनी का खेल है? आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा, बिना किसी डर के डेटा के साथ। वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कल मार्केट कैसा रह सकता है, किन सेक्टर में मौका है और क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल सेंसेरियो। अभी तो सबसे बड़ा कारण है यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ता तनाव। मिडल ईस्ट में अगर तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है ऑयल सप्लाई पर। ईरान दुनिया के बड़े ऑयल प्रोड्यूसर से एक है। अगर वहाँ कॉम्प्लेक्सी बढ़ता है तो क्रूड ऑयल में दाम तेजी से बढ़ते हैं और जब ऑयल महंगा होता है तो भारत जैसे देश को ज़्यादा इम्प्रोव बिल देना पड़ेगा। अब यूएस मार्केट की बात करें तो डॉ जॉन इंडस्ट्रियल एवरेजेस इन सेक्टर्स में भी वोलेटिलिटी बढ़ी है। फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क कम कर रहे हैं। जब ग्लोबल मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट अकेला नहीं बच सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्रूड ऑयल क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 18% ऑयल इम्पोर्ट करता है। अगर क्रूड ऑयल $70 से लेकर $90 चला जाता है तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट बढ़ेगा, कंपनीज का मार्जिन घटेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा और जब इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। वही वजह से ऑयल की खबर आते ही मार्केट गिर जाता है। अब ध्यान से समझो, अगर ऑयल $100 के ऊपर गया तो मार्केट में और प्रेशर आ सकता है। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स निफ्टी में हाल ही में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। चार्ट पर अगर आप देखो तो हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर टूट रहा है। अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, यह आप अपना एक्चुअल लेवल बोल सकते हो, जैसे 21,800 तो भी करंट हो। अगर यह लेवल टूटता है तो 300-500 पॉइंट की गिरावट संभव है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस आता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को मिल सकती है। मार्केट अभी फेवर मोड में है और याद रखो, मार्केट हमेशा फेयर और बॉटम बनाता है। अब सच बोलते हैं, पोर्टफोलियो इसलिए गिरा क्योंकि आपने हाई पी स्टॉक खरीदे, ओवर कॉन्फिडेंस था, डाइवर्जन नहीं था, स्टॉप लॉस नहीं था। मार्केट जब ऊपर जाता है तो सबको लगता है कि अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन स्मार्ट मनी धीरे धीरे एग्जिट कर रही है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लेट एंट्री करता है और पैनिक से एग्जिट करता है। अगर आपका पोर्टफोलियो 20% से गिरा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, जब तक कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करे? पैनिक सेलिंग मत करो, एसआईपी जारी रखो, क्वालिटी स्टॉक में ग्रेजुएट बाइंग करो, क्रैश थोड़ा होल्ड करो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करे? स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो, ओवर लेवरेजिंग मत करो, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से बचो। किन सेक्टर में नज़र रखें? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, डिफेंस स्टॉक्स या पीएमजीसीजी, फार्मा। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो डिफेंस और ऑयल स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ग्लोबल मार्केट स्टेबल खुलता है तो इंडियन मार्केट में गैप डाउन के बाद रिकवरी संभव है, लेकिन अगर क्रूड ऑयल फिर से तेज हुआ तो सेलिंग जारी रह सकती है। इंपॉर्टेंट है ओपनिंग के पहले ग्लोबल संकेत देखना। दोस्तों, मार्केट क्रैश डरवाना ज़रूर होता है, लेकिन यही समय वेल्थ बनाने का भी होता है। 2020 में भी क्रैश आया था, लोग डर रहे थे, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया आज वही करोड़पति बने। मार्केट गिरता है लेकिन हमेशा उठता भी है। अगर आपको ऐसा डिटेल्स एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो